जून तक का समय किन के लिए कल्याणकारी? 2 जून तक किन के होकर रहेंगे वारे न्यारे? 2 जून तक किन की ख्वाहिशों को मिलेगी हरी झंडी? 2 जून तक किन राशियों पर से टलेगा खतरा? धर्म ज्ञान पर देखना न भूले आचार्य मयंक शर्मा जी की ज्योतिष गणना। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा लेकर हाजिर हूँ कि क्या कहती है अब की बार की ग्रह चाल। जी हाँ, 2 जून तक का समय किन लोगों की जिंदगी में एक गोल्डन पीरियड लेकर आ रहा है, क्योंकि 2 जून तक ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी रहेंगे और वो भी मिथुन राशि में। और ऐसे में मार्गी गुरु की चाल आपके लिए कितनी शुभता लेकर आ रही है, 12 राशियों पर इसका कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, 2 जून तक क्या कार्य आपको तुरंत कर लेने चाहिए ताकि आपको बड़ा लाभ हो सके, इसके लिए मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। और आइए उन्हीं से जानते हैं अब की बार गुरु की मार्गी चाल क्या कहती है। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। मार्गी और वो भी देवगुरु बृहस्पति, मयंक जी क्या हम इससे हमेशा से सकारात्मक चश्मे से देखते हैं? देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो है मार्गी चाल चलते हैं तो इस समय अतिचारी अवस्था में है। आप देख रहे हैं कि इस वर्ष में बृहस्पति जो है अभी मिथुन राशि में है, अभी इनको कर्क राशि में फिर से आना है 2 जून की मध्य रात्रि को, और फिर 31 अक्टूबर को ये फिर सिंह में चले जाएंगे जी। तो गुरु की ये जो चाल है, अतिचारी चाल है, यहाँ गुरु तेजी से आगे बढ़ते हैं, फिर वक्री होके फिर पुनः उसी राशि में आते हैं, फिर मार्गी होके फिर राशि परिवर्तन करते हैं। तो इस समय 11 मार्च से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए हैं तो एक तो अच्छी खबर ये आई है कि कई लोगों की समस्याओं में कुछ कमी आने जा रही है। यानी कि 2 जून तक कुछ राशियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, काम कारोबार अच्छा चलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर कुछ अशुभ युतियां परेशानियां दे रही हैं तो देवगुरु बृहस्पति जो है ना, शुभ भाव पे दृष्टि डाल के आपके काम कारोबार को एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। मान लीजिए कि आपके शनि के चलते खर्च बहुत हो रहा है तो पता लग रहा है देवगुरु बृहस्पति पैसा देने आ गए हैं कि आपको पैसा दे रहे हैं, पैसा आ रहा है, खर्च हो रहा है तो इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पैसा खर्च ज्यादा हो रहा है और आ नहीं रहा तो दिक्कत रहती है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि देवगुरु बृहस्पति का जब मार्गी होना, अब ये फास्ट मूवमेंट चलेगी। अब देखिए अभी कौन सा 11 मार्च की मैंने तारीख बताई है आपको, और ये 2 जून की मध्य रात्रि को राशि परिवर्तन भी कर जाएंगे। अमूमन बृहस्पति जो है एक राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन यहाँ इस समय तीव्र गति से बढ़ते हुए बढ़ेंगे तो फटाफट से लाभ देते हुए चले जाएंगे। समय कम है, कुछ ही महीने हैं, लेकिन जिसको भी लाभ मिलेगा वो बहुत अच्छा और उच्च कोटि का लाभ मिलेगा। देखो मयंक जी, देखिए लगभग 3 महीनों का ये समय है, और ऐसे में मतलब इस दौरान क्या कार्य आपको तुरंत फौरन कर लेने चाहिए और किन कार्यों से आपको बचना चाहिए, और अब की बार गुरु मार्गी हो रखे हैं तो उसका फायदा आप लोग कितना उठा पाएंगे, यही आपको बताने के लिए हम ग्रह गोचर प्रत्येक माह लेकर आते हैं। तो आइए राशि पे बात करते हैं। सबसे पहले मयंक जी, मेष राशि कितना फायदा उठा पाएगी? देखिए, मेष राशि वालों को विदेश यात्रा का योग, विदेशों से लाभ, क्योंकि शनि भी 12वें भाव में है, बृहस्पति 3रे भाव में, मित्रों से लाभ, भाग्य पूरी तरीके से साथ देगा। काम कारोबार में गुरु जो है सहायक साबित होंगे, धन लाभ भी देंगे। वृषभ के लिए इनके लिए जबरदस्त लाभ है। क्यों लाभ है? क्योंकि धन भाव में गुरु जो है कारक भाव में बैठकर मार्गी हो गए हैं तो धन लाभ अच्छी मात्रा में मिलेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और आपकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं, काम कारोबार की नई शुरुआत भी दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। आप ही की राशि में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होना, विवाह के योग बनना, वैवाहिक जीवन में खुशियां आना, संतान की तरक्की। अगर आप निसंतान दंपत्ति हैं तो यहाँ आपके संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, काम कारोबार अच्छा चलेगा और भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कर्क को कितनी राहत? कर्क राशि वालों के लिए खर्चों में कमी आ जाएगी। बड़ी राहत तो नहीं है क्योंकि खर्च के भाव में बैठे हैं। हाँ, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहते हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेशों से काम कारोबार जुड़ा हुआ है तो अच्छा लाभ कमाएंगे। देवगुरु बृहस्पति नए काम कारोबार की शुरुआत आने वाले समय में दिखा रहे हैं, उसका रास्ता बना रहे हैं, और शनि की स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी, और इसके साथ साथ ही सूर्य और शुक्र भी आपके लिए लाभकारी हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए जो आने वाले ये 2-2.5 महीने से ऊपर का समय है, ये अधिकतर मामलों में आपके लिए अच्छा रहेगा। खर्च तो रहेगा मगर खर्चों में कुछ कमी अब देखी जा रही है। बिल्कुल। मैं जी फटाफट से सिंह के लिए भी बताइए। देखिए, सिंह राशि पर शनि की ढैया भी है, लगन में केतु भी चल रहा है, सप्तम में राहु है और साथ साथ मंगल बैठे हैं, तो बड़ा उठापटक वाला योग है। अब उस योग में भी यहाँ पर आपको क्या लाभ मिल रहा है कि देवगुरु बृहस्पति आपको काफी फायदा पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। इस परिस्थिति में देवगुरु बृहस्पति क्या लाभ देंगे? धन लाभ देंगे।
ओके। संतान की सेहत अच्छी रहेगी, शिक्षा परीक्षा के लिए अच्छा रहेगा। जहां राहु वैवाहिक जीवन में कड़वाहट ला रहे हैं और शनि, तो देवगुरु बृहस्पति विवाह स्थान को देख रहे हैं, वैवाहिक जीवन को बचा रहे हैं और वहां खुशियां बढ़ा रहे हैं। कन्या के लिए? कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर थोड़ा मिला जुला रहेगा। दशम भाव में बृहस्पति का मार्गी होना, कार्यों में सफलता मिलेगी मगर थोड़ी मुश्किलात के साथ। जी। हर कार्य आपका पूर्ण होगा लेकिन कुछ ना कुछ अड़चने आएंगी। जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी, लेकिन आज का काम कल पे मत टालें और आलस से आप त्याग दें। तुला राशि? इनके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि भाग्य स्थान में कोई ग्रह अगर मार्गी होता है तो वो उच्च कोटि का भाग्य उदय करता है। यहाँ अगर आपकी आयु 28 वर्ष से ऊपर है तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, धन लाभ होगा, काम कारोबार में सफलता मिलेगी, विदेशों से लाभ मिलेगा, शिक्षा परीक्षा के लिए अच्छा है और आपकी संतान की भी तरक्की होगी। और इसी कड़ी में वृश्चिक के लिए? वृश्चिक राशि वालों अष्टम भाव में मार्गी हो रहे हैं तो धीरे धीरे सेहत में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया था या शिक्षा में कोई अवरोध आ रहा था तो इस समय ये सारी परेशानियां दूर होंगी। आपके आने वाले समय में कोई परीक्षा है तो भी सफलता मिलेगी। काम कारोबार में भी नए नए रास्ते आपको दिखेंगे और आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। धनु राशि? धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ बेहतर हो रही है। देवगुरु बृहस्पति आपके काम कारोबार को भी बढ़ा रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, सुख साधन बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। और अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो शनि की ढैया है हालांकि, लेकिन कुंडली दिखाकर अगर समय अच्छा है तो किया जा सकता है। चलिए मकर? मकर राशि वालों के लिए ये रोग ऋण शत्रु से छुटकारा दिलाती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो बाधाएं, जो परेशानियां आप झेल रहे थे पिछले 2-3 महीनों से, वो दूर हो जाएंगी और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या आपका कारोबार विदेशों से जुड़ा है तो ये समय आपके लिए लाभकारी साबित होगा और कार्य व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी। मेष से मकर तक हमने आपसे जाना, कुंभ के लिए कितना फायदा? कुंभ राशि वालों के लिए बहुत होता है। पंचम भाव में बैठे हैं तो संतान प्राप्ति के योग आपके बना रहे हैं जी। और अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो उनके विवाह के योग भी बनेंगे। शिक्षा परीक्षा में बड़ी सफलता आने वाले समय में अर्जित कर सकते हैं। अगर आपका कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू है इस समय पे। व्यापार में भी धन लाभ होगा देवगुरु बृहस्पति के चलते। तो 2 जून तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना लाभ आप लेना चाहते हैं व्यापार में इस समय पे ले सकते हैं। अगली राशि तो स्वयं गुरु की ही है, मीन। इनके लिए? मीन राशि वालों के चतुर्थ भाव में आ रहे हैं तो सुख साधन बढ़ा के जाएंगे यहाँ पर। अब अगर आप घर लेना चाह रहे हैं, मीन राशि वालों गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो ये अच्छा है। नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं तो अब समय बढ़िया है। कार्य व्यवसाय में तरक्की भी देंगे, आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी 2 महीने का समय ये दिखाई दे रहा है, यानी कि 15 मार्च से 15 अप्रैल और 15 मई तक खर्च और छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज परेशान कर सकते हैं। तो मयंक जी से हमने जाना किस प्रकार से 2 जून तक का समय, और वो भी तब जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, यानी कि शुभता ही शुभता आप लोगों के जीवन में लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसका फायदा किस प्रकार से आप उठा पाएंगे? मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। पुनः मिलेंगे ग्रह गोचर के साथ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। नमस्कार।